जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मेरा नाम है महेंद्र द्विवेदी। आज की इस सच्ची घटना में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो एक शिक्षिका शिवानी वर्मा उत्तर प्रदेश की रायबरेली की रहने वाली और वो बिहार के अररिया में शिक्षिका थी, उसकी हत्या मोहम्मद मारूफ और सोहेल के द्वारा क्यों कर दी जाती है? गोली मार करके उसकी निर्मम हत्या क्यों कर दी जाती है? दरअसल रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के शिवगढ़ पंडोली के रहने वाले लक्ष्मीकांत वर्मा, जिसकी 3 बेटियां थीं। एक बेटी जूली जिसकी उम्र 27 साल और दूसरी ज्योति जिसका नाम 28 और शिवानी जिसकी उम्र 24 वर्ष और 2 बेटे जिसमें से बड़ा बेटा आदित्य 18 वर्ष का, छोटा बेटा अनुराग 16 वर्ष का। ये पूरा हंसता खेलता फूलता परिवार, जो कि लक्ष्मीकांत वर्मा खुद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ये रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर तैनात थे। इनकी तीनों बेटियां पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थीं, जिसमें से छोटी बेटी जो शिवानी वर्मा थी, वो जब ये सब तीनों बेटियां, ये जूली, ज्योति और शिवानी, तीनों 2023 में बिहार में बीपीएससी की वैकेंसी निकलती है, उसमें शिक्षक बनने के लिए तीनों अप्लाई कर देती हैं और तीनों का सिलेक्शन हो जाता है और तीनों की जो पोस्टिंग है नौकरी लगने के बाद पटना, समस्तीपुर, अररिया में आती है। और इसी दौरान जब पता चला कि सिलेक्शन हो गया, इन सब के लिए कॉल लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो घर में जब खुशी के गीत गाए जा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, गांव के लोग और रिश्तेदारी में के लोग जब घर पर इकट्ठे थे, तो पूछा कि ये बता बेटी, कि पिता जो थे उन्होंने कहा कि ये बताओ शिवानी, तुम टीचर की नौकरी क्यों कर रही हो? तुम तो यूपीएससी की नौकरी, मतलब आईएएस बनना चाहती थी, डीएम बनना चाहती थी, तुमने टीचर की नौकरी क्यों करना पसंद किया? शिवानी ने कहा कि पापा देखो, मुझे आपके सिर का बोझ नहीं बनना है, इसलिए मैं पढ़ूंगी भी और पढ़ाऊंगी भी, जिससे कि मुझे जो है मेरा खर्चा निकलेगा और बोझ भी नहीं होगा। आप इतनी बात सुनकर उसके माँ बाप को मोटिवेशन मिलता है, जो लोग होते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है। अब इन तीनों लोगों की जो है वो पोस्टिंग हो जाती है और चली जाती हैं। अब जो ये 3 दिसंबर 2025 का जो दिन था, 9:30 बजे के आसपास का, शिवानी वर्मा थी, उसका काल बन करके आता है उस समय। दरअसल शिवानी का घर जो है वो अररिया में रेफरल रोड पर था। वहाँ से वो निकलती है और उसके पास स्कूटी, जिस स्कूल में वो पढ़ाया करती थी उसी रास्ते से दो शिक्षिकाएं निकलती थी। अब ये जब निकलती थी और दोनों के पास सेम हेलमेट और सेम स्कूटी हुआ करती थी, और जो दोनों अपने जो चेहरे को ढका करती थी जाते समय कि धूल न पड़े, वो सेम किया करती थी। इसकी हत्या नहीं की जानी थी, हत्या दूसरी शिक्षिका की जानी थी, लेकिन अब इसकी हत्या कर दी जाती है। और कैसे? जब अपने कमरे से ये निकलती है तो 2 लड़के इसके पीछे लग जाते हैं और जैसे ही कुछ दूर पर एक शिव मंदिर होता है, वहाँ ये पहुँचती है शिवानी। वहाँ पर जो है 2 लड़के, एक जो पीछे बैठा होता है, तो नज़दीक जाकर ये कहता है कि मैडम आपसे कुछ बात करनी है। उसने देखना, उसका इधर को देखना और उन दोनों का उस पर गोली चलाना धड़ाधड़, और वो शिवानी वर्मा जो है वहीं होती है, वहीं पर गिर जाती है और गिरने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब वहाँ पर जो है एक, यानी खेती का माहौल चल रहा है, तो वहाँ पर खेती में धान काट रहे थे, कुछ बांध रहे थे। अब वहाँ एक जो है किसान सुधीर यादव, वो दौड़े दौड़े जो है आते हैं कि हुआ क्या। अब गोली लगने के बाद वो दोनों भाग लेते हैं और वो जो है, जो शिवानी थी वही गिर जाती है। कोई अगल बगल था नहीं, ना कोई आगे से गाड़ी ना कोई पीछे से गाड़ी। वहाँ पर जो किसान थे सुधीर यादव,
वो सुधीर यादव भाग करके आते हैं, देखते हैं तो कहते हैं अरे शिवानी मैडम को गोली मार दिया, शिवानी मैम को गोली मार दिया, डॉक्टर बुलाओ। आप पूरा चारों तरफ से जो लोग थे फोन कर रहे हैं, लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं, किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस भी आ जाती है, पुलिस उठा के ले जाती है वहाँ के सदर हॉस्पिटल में। वहाँ जब ले जाते हैं तो जो डॉक्टर्स थे वो कहते हैं सी इज़ नो मोर, यानी अब शिवानी वर्मा नहीं रही। अब जब इतनी बात होती है तो पूरी डिटेल खंगाली जाती है कि आखिर ये लड़की है कौन, शिवानी वर्मा कौन है। ये वहाँ शिक्षिका है, वो पढ़ाती है, और ये उसके बाद इसका ये रहने वाली कहाँ की है। मतलब एक विचित्र सी स्थिति हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली और पढ़ाती कहाँ है, अररिया बिहार में। अब पूरी चीज़ें यानी वहाँ कोई आगे पीछे है नहीं, अब सब मतलब तितर बितर था। अब हर जगह फ़ोन किया जाता है। अब वहीं पर जो डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम, ये सब सारी टीमें पहुंच जाती हैं। वहाँ के एसपी, डीएसपी और जो बड़े पुलिस के अधिकारी होते हैं वो सब पहुंचते हैं मौके पर, और पुलिस जो है अपनी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेती है। अब घर से जो है यहाँ से लक्ष्मीकांत वर्मा जी और बाकी जो दोनों बेटियां थीं जूली और ज्योति वहाँ आ जाती हैं और परिवार के जन वहाँ पहुँच जाते हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर शिवानी की गोली क्यों चलाया और किसने चलाया। जब पूरा उस इलाके में कुछ दिखता नहीं है, अब नई नई सरकार बनी थी नीतीश कुमार जी की, और सम्राट चौधरी जी होम मिनिस्टर, उनका कहना यह सम्राट चौधरी का कि कुछ भी हो इन कातिलों को पकड़ा जाएगा, नहीं तो सरकार पर एक बहुत बड़ा कलंक आएगा। अभी अभी सरकार बनी है, मैं पहली बार होम मिनिस्टर बना हूं और मेरे होम मिनिस्टर बनते ही ये सब काम होना शुरू हो गया है। इतनी बात थी कि तमाम जो पुलिस फोर्स थी वो लग जाती है कातिलों को खोजने के लिए, और कातिलों को खोजने में नरपतगंज की पुलिस और फुलकाहा की और घुरना की और फारबिसगंज की पुलिस, ये 3-4 थानों की पुलिस जो है लग जाती है। और पूरा जब सर्च करते हैं कहीं कुछ इनको दूर दूर तक पता नहीं चलता। जो टीचर्स थे उनको पकड़ा गया, जिस घर में रहती थी वो लड़की उस घर के मालिक को पकड़ा गया, जिस स्कूल में पढ़ाती थी प्रिंसिपल थी उसको पकड़ा गया, कहीं कुछ मिला नहीं। तो अब उसी में से एक बात आती है कि एक रंजीत वर्मा नाम का एक कोई टीचर होता है, उससे शादी करने की जिक्र कर रहा था। अब उसका नाम आता है, उसको ही पकड़ा जाता है कि रंजीत वर्मा कौन है। जब उससे पुलिस ने अपना प्रेशर बनाया तो जो बात पहले बोल रहा था वही तब भी बोल रहा था कि उसने जो है, यानी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। फिर भी पुलिस ने कहा कि नहीं, इसका कातिल है कौन। देखा दूर दूर तक, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डलवाया गया कि ये कहां कहां से कैसे कैसे हो सकता है। सीसीटीवी में जो है ये देखा गया कि यहां से किस समय, इस समय में कहां से कौन कौन निकला है। अब जब बड़ी गहराई से पुलिस ने ये छानबीन शुरू की तो वहां से 2 लड़के वो मोटरसाइकिल से निकलते हैं। जब 2 लड़के देखें मोटरसाइकिल किसकी थी, मोटरसाइकिल जब देखी गई तो थी मोहम्मद मारूफ सन ऑफ ताहिर, और ये था फारबिसगंज रामपुर वार्ड नंबर 1 का रहने वाला था। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है, उससे पूछती है तो ये नानुकुर करता है कि नहीं सर हमने नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने अपना हथकंडा सही वाला तरीका अपनाया तो फटाफट उसने तोते की तरह उगलना शुरू कर दिया और बताया कि सर गोली मैंने ही मारा था उसको। जब पूछा कि गोली क्यों मारा तो उसने बताया कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सोहेल भी था, वो आगे बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा था, मैं चलाने वाला। अब बोला गोली क्यों मारा, उसने बोला कि मुझे 3 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। बोला 3 लाख रुपए देने वाला कौन था, तो बोला कि एक था छोटू और एक का नाम था राजू। अब जब छोटू और राजू का नाम आता है, छोटू और राजू के पास जाते हैं पुलिस वाले। अब उसको जब पकड़ते हैं तो ये है जिसका नाम होता है हुस्न आरा, फारबिसगंज की रहने वाली, ये उसका नाम लेते हैं। ये पुलिस जाती है उसके पास। अब ये कहती है महिला
कि मेरा जो पति था किसी दूसरी महिला के चक्कर में पड़ा रहता था, इसलिए मैंने ऐसा काम करने के लिए ये मैंने किया। अब बात जब आती है कि वो महिला कौन थी, तो महिला वो नहीं थी, वो थी जो उस दिन नहीं आई। शिवानी वर्मा नहीं थी, शिवानी वर्मा को नहीं मारना था, लेकिन काल जो है उसको वहां ले करके गया। शिवानी वर्मा को गोली लगती है और वो मर जाती है, जिसको मारना था वो नहीं आई। तो आज की इस सच्ची घटना में हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसको मारने वाले जो शिवानी वर्मा शिक्षिका थी, एक भोली भाली बच्ची लड़की किसी की, वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, जिसकी उड़ान लंबी थी, जिसके पंख थे, हौसला रूपी पंख था कि मुझे कुछ और करना है, लेकिन उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो आज की इस जो सच्ची घटना है, आप सभी को जागरूक करने के लिए, किसी को परेशान करने, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने के लिए है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।